Hello and welcome back to the complete Forex beginner series। पार्ट वन में हमने समझा था फॉरेक्स क्या होता है, बाइंग सेलिंग क्या होती है और करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। अब इस पार्ट टू में हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे पिप्स क्या होती है, स्प्रेड क्या होता है, ऑर्डर टाइप्स क्या होता है, MT5 का बेसिक ओवरव्यू, बाई सेल ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट नॉलेज, कैसे टूल्स यूज़ करना है, कैसे चार्ट रीड करना है, क्या क्या चार्ट टाइप अवेलेबल है, कैंडल स्टिक, लाइन चार्ट और कौन सा चार्ट प्रेफर करना है, जैसे ओंडा हो गया या FXCM हो गया। अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि रियल ट्रेडिंग कैसे होती है या क्या होती है। ओके, नाउ हम लोग फॉरेक्स बेसिक्स वीडियो का पार्ट टू करते हैं। पार्ट टू में क्या क्या टॉपिक कवर करना है, पिप्स क्या होता है, लॉट्स क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और MT5 क्या होता है। MT5 जिस पे ट्रेडिंग करते हैं, ये सारा टॉपिक है। पिप्स, लॉट साइज, लेवरेज, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, रिस्क टू रिवॉर्ड, मेटा ट्रेडर 5 क्या होता है, ऑर्डर्स टाइप क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है और मार्जिन क्या होता है। ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ अ पिप। पिप मतलब द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। पिप स्टैंड्स फॉर परसेंटेज इन पॉइंट। It is the smallest standard unit of price movement in a currency pair. For most forex pairs, a pip is the movement in the fourth decimal point 0.001। अगर कोई प्राइस 1.1 से 1.1050 में आया तो ये 50 पिप्स का मूवमेंट हुआ। अच्छा, इसी को इंडियन में पॉइंट्स में भी बोलते हैं। पिप्स हो गया, पॉइंट्स हो गया, और कोई अगर फ्यूचर्स करेगा ना, फॉरेक्स में एक फ्यूचर्स भी होता है तो उसमें टिक्स होता है। ये तीन कॉन्सेप्ट सेम है, कितना पॉइंट मूव किया, कितना पिप्स मूव किया, सबका नेमिंग थोड़ा अलग है, बस इसी को पिप्स बोलते हैं। ये इस पे ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं है, ये बस कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। अब देखिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू में आ गए हैं। ठीक है, पिप्स कैलकुलेट करना है। इस पे गए, मेजर पे दबाए और ये हम लोग खोले, इसको गए क्लिक करके, ये ऐसे कैलकुलेट होता है। अगर 10 पॉइंट है, मतलब देखते हैं 17195 से ये आया है 17185, तो मतलब ये एक पिप्स का मूवमेंट है, और एक पिप्स का मूवमेंट बहुत छोटा है, तो 10 पिप्स का तो देखते हैं। ये 10 पिप्स का मूवमेंट हो, और ऐसे ही पॉजिटिव में भी कैलकुलेट होता है 10 पिप्स। मतलब अगर ये 10 पिप्स का, ठीक है, ये पिप्स हो गया। हाँ, नेक्स्ट लॉट साइज, ये दोनों को कोरिलेट करते हैं, एक सेकंड बस। लॉट साइजेस क्या हो गया, लॉट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द साइज ऑफ अ forex trade. The lot you choose directly determine how much profit or loss you make per pip. The same 10 pip movement can move, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, $0.1 और $100 डिपेंडिंग ऑन योर लॉट साइज। जैसे लॉट साइज कंपेयर, अब ये वापस हम लोग ट्रेडिंग व्यू में आते हैं। देखिए, जैसे अच्छा, इसको मेजर करने का बहुत सारा तरीका, बहुत सारा टूल्स है। ठीक है, वो लैपटॉप में बेटर तरीके से बता सकते हैं, या आपके कोई फ़ोन यूज़ करते। मान लो कि 10 पिप्स का हमने मूवमेंट देखा। ठीक है, अगर 10 पिप्स का मूवमेंट है, 10 पिप्स का मूवमेंट है, और हमने सबसे स्मॉल यूनिट क्या होता है, 0.01 फॉरेक्स में सबसे स्मॉल यूनिट, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो 0.05 में 10 पिप्स का मतलब है $1 का प्रॉफिट। ठीक, अब अगर
किसी ने 0.05 लॉट्स लिया, ठीक है, और सेम 10 पिप्स कैप्चर किया तो प्रॉफिट होगा $5 का, ठीक है। अब किसी ने 0.1 लिया और सेम 10 पिप्स कैप्चर किया तो प्रॉफिट होगा $10 का। और वही सेम जीरो, मान ले कि वो एक लॉट से एंट्री किया, जो 0.01 था उसका 100 टाइम्स हो गया एक लॉट, और वही सेम 10 पिप्स का मूवमेंट कैप्चर किया तो $100 प्रॉफिट। बस ये समझना। इस पे वापस आते हैं तो अगर एक लॉट से ये लिया 10 पिप्स तो प्रॉफिट कितना होगा, $10। अच्छा, ये मान लो 50 पिप्स था और एक लॉट था, अगेन एक लॉट, तो ये प्रॉफिट कितना होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो इसका एक मैं बताता हूँ। एक लॉट से 10 पिप्स $100 हो गया, ठीक है। तो एक लॉट से 50 पिप्स $500, तो 60 पिप्स और 0.5 लॉट्स कितना होगा कमेंट में बताना है। कमेंट डाउन। नेक्स्ट है लेवरेज। लेवरेज जैसे ये पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि लेवरेज मतलब कि आपके कैपिटल का वैल्यू कितना ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका कैपिटल 10,000 का, आपने 100x का लेवरेज लिया तो उसका वैल्यू हो गया 10 लाख का, 100 टाइम्स और इंक्रीज हो गया वैल्यू। बस सिंपल मीनिंग है इसका। अब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है ये पढ़ते। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट आर ऑटोमेटिक एग्जिट ऑर्डर्स दैट यू सेट व्हेन यू are entering a trade. They are not optional for professional traders, they are essential. Without them you are leaving your account exposed to unlimited loss. Stop loss and take profit risk to reward visualized। जैसे ये आपका एंट्री पोजीशन हो गया, ठीक है, ये ट्रेड से थोड़ा अच्छे से आएगा। ये मान लो कि आपका ये एंट्री पोजीशन है, ठीक है। आपने एक बाय का ट्रेड लिया, ये आपका ट्रेड था, आपको यहाँ तक टारगेट ले, मतलब यहाँ तक प्रॉफिट लेना था मान लो, और यहाँ तक रिस्क लेना था। इधर ट्रेड लिया, आपका टारगेट है कि आज दिन का 400 कमाना है। तो अब कभी कभी रहता है कि आप उस टाइम चार्ट पे अवेलेबल ना हो, आप कुछ दूसरा काम में बिजी हो या कुछ दूसरा कर रहे हो, तो आप इधर अपना टारगेट सेट कर दो कि इधर प्राइस जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा, और इधर अगर प्राइस नीचे गया अपोजिट डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली उसी प्राइस पे ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, और आपका लॉस सिर्फ, अगर 400 का आपका टारगेट है 40 पिप्स का और इधर डाउन 20 पिप्स का, तो 40 पिप्स में चलो आपने माना कि आपने एक लॉट से ट्रेड लिया तो 400 का प्रॉफिट और 200 का लॉस। तो 200 के लॉस पे अगर आपने वो स्टॉप लॉस लगा दिया, 200 के लॉस पे ये जाते के साथ ट्रेड बंद, और 400 के अगर प्रॉफिट पे गया तो ट्रेड बंद। आपको फिर बैठ के देखते नहीं रहना है कि हाँ ट्रेड क्या चल रहा है, आप छोड़ सकते हो ट्रेड को कि हाँ हो गया ट्रेड। अच्छा, इसका पर्पस क्या, लिमिट योर लॉस इफ ट्रेड गोज रॉन्ग, लॉक इन प्रॉफिट एट टारगेट लेवल। आपका एक टारगेट है वहाँ खुद ही हो जाएगा। ट्रिगर्स व्हेन प्राइस मूव्स अगेंस्ट योर ट्रेड, प्राइस मूव्स इन योर फेवर। रिजल्ट, ट्रेड क्लोजेज विथ अ कंट्रोल लॉस and trade closes with a secured profit. Without it, loss can grow infinitely, may miss profit, greed over typical placement 1 to 3% of account balance, 2 or 3x of the stop loss distance। नहीं, ये तो बहुत थियोरेटिकल हो गया, ये हम लोग को फॉलो नहीं करना है। बट जैसे सपोज आपके हमेशा मेंटल पीस के लिए आप हमेशा टीपी और एसएल लगा कर रखो। और मैंने जितना ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स देखे हैं
वो स्टॉप लॉस और टीपी यूज़ करते हैं, क्योंकि कितना मेंटल पीस, आप ट्रेड ले लिया आपने और आप उसको छोड़ सकते हो, आपको उसको देखते नहीं रहना, चार्ट पे बैठ के देखते रहो और वो कितना, आप किसी चीज़ में कितना ही टाइम दे सकते हो, आप वो लगा के आप दूसरे काम में बिजी हो जाओ। तो ये आइडिया है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के पीछे। आप 1:1 करो। और हाँ, टेक प्रॉफिट का कभी कभी क्या होता है ना, प्राइस जैसे गया आपके प्रॉफिट में और यहाँ जाके नीचे आ गया, ये कभी कभी ऐसे गया और ऐसे आ गया, तो जब आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा तो आपका वो टारगेट मिस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट मिस नहीं। और कभी कभी प्राइस ऐसे चला जाता है तो आपने इधर ही क्लोज कर लिया, कुछ तो लॉजिक से ट्रेड लिया होगा ना। ये सब स्ट्रैटेजी पे, बट लेकिन स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मस्ट है, मस्ट। अगर आपको अच्छे से स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करना है तो रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। बहुत तरह का रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है, 1:1। ये सिंपल वर्ड्स में, अगर आपका स्टॉप लॉस है इधर और आपका टीपी है इधर, मतलब ये 2 टाइम्स है इसका, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो आपका रिस्क 2 रिवॉर्ड हो गया। 1 आपने रिस्क किया और आप प्रॉफिट लगा रहे हो 2, मतलब स्टॉप लॉस आपका जो है स्टॉप लॉस बाय टीपी, अगर आपने स्टॉप लॉस टीपी लगाया तो आपने स्टॉप लॉस 1:2, मतलब आप 100 लॉस करोगे तो 200 कमाओगे, 200 हारोगे तो 400 कमाओगे, ऐसा। मतलब ये आपने स्टॉप लॉस और टीपी फिक्स कर लिया। अब उसके बाद आउटकम तो वो डिपेंड करता है किस पे हुआ है। नेक्स्ट है मार्जिन, इक्विटी एंड फ्री मार्जिन। ये जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तब समझ में, लेकिन ठीक है फिर भी आपको, जैसे हर ब्रोकर का अपना अपना वो होता है। जैसे अगर कोई ब्रोकर 1:2000 दे रहा है या 1:200 दे रहा या फिर 1:200 दे रहा, तो जब आप ट्रेड लेते हो, क्योंकि ये ट्रेडिंग है तो इसमें आपका कैपिटल तो कोई नहीं लग रहा है ट्रेड में, लेकिन हाँ आपके अकाउंट का मार्जिन लग रहा है। जैसे आपके अकाउंट में $500 है, ठीक है, और आपके अकाउंट का मार्जिन है 1:200, और अगर आपने एक लॉट से EURUSD में सेल ले लिया तो आपका वो 500 का जो कैपिटल है उसमें लिमिटेशन रहेगा कि आप कितना लॉट से सेल ले सकते हो। 200 का आपका अगर लेवरेज है तो आप ले सकते हो शायद, ये आई गेस एक लॉट, लेकिन एक लॉट के बाद नहीं। अगर आपने एक लॉट ले लिया, ठीक है, और आपका 100% मार्जिन यूटिलाइज हो गया। 100% मार्जिन का मतलब क्या, कि आपका 500 जो डॉलर था वो सारा यूटिलाइज हो गया इस ट्रेड को लेने में। 500 आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा, लेकिन वो एक लॉक हो गया कैपिटल, यहाँ अब आप इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि लेवरेज भी तो लिमिटेड है। अगर आपके पास 500 है, ठीक है, और उसमें 200 का लेवरेज लग गया तो कितना का वैल्यू हो गया, 10,000 का वैल्यू हुआ। और आप अगर EURUSD या गोल्ड में ट्रेड ले लो, गोल्ड का वैल्यू अभी मान लो 5,000 चल रहा है, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करो कि उतना ही ट्रेड लेने देगा, ठीक है। और एक बार जब मार्जिन परसेंट 100% हो गया, 90% हो गया, इसके बाद आप नहीं ले सकते, तो उसके बाद आप पोजीशन नहीं ले सकते। ऑल्दो उसमें जो प्रॉफिट लॉस होगा, 100% मार्जिन यूज होने के बाद भी प्रॉफिट लॉस $10 $20 ही होगा, और उतना ही आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। बट ये आपने अपने 100% अकाउंट का मार्जिन यूज कर लिया ट्रेड लेने में, वो है। तो मार्जिन लो रखना, मतलब आइडियल मार्जिन नए ट्रेडर्स के लिए बहुत ही सेफ रहता। आप अगर वो 1:200 या उससे बिलो में रहो, 1:200 में बहुत ज़्यादा मार्जिन हो गया, या 1:2000, 1:500, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप फिर ज़्यादा अपने अकाउंट पे रिस्क करने लगते हो। तो इससे बिलो ही रखना, 1:100 रख लो, 1:50 रख लो, 1:25 रख लो, तो कि
आप ज़्यादा ट्रेड ले ही ना सको अपने। आपका अगर $1000 का अकाउंट है तो आप एक लॉट से ज़्यादा लो ही ना, कि आपको लॉस भी फिर वैसे ही ना हो। अगर आप 1000 के अकाउंट में एक लॉट से लेते हो तो 100 पिप्स का मूवमेंट होगा तब आपका अकाउंट बिल होगा, तो आपका अकाउंट सेफ रहता है इसमें। हाँ, लेकिन जैसे छोटा मोटा अकाउंट का चैलेंज है, $20 चैलेंज हो गया, $50 चैलेंज हो गया, उसमें लेवरेज थोड़ा ज़्यादा रखना ही पड़ता है ताकि आप ज़्यादा ट्रेड ले सको। अब नेक्स्ट है मेटा ट्रेडर। ठीक है, मेटा ट्रेडर ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। Risk to reward ratio, pips, stop loss, take profit। ठीक है, ये सारा हो गया। हाँ, नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। अब हाँ, नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लें। एक पेज ऐड करते हैं इधर। अब ट्रेडिंग कैसे करना होता है, सबसे पहले एक ट्रेडिंग व्यू नाम का प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, इस पे हम लोग चार्ट्स रीड करते हैं, चार्ट्स रीडिंग या स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक ब्रोकर का अकाउंट रखते हैं, ब्रोकर, जो कि हमारे अभी करंट सिचुएशन में माजी फाइनेंस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, माजी फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मेटा ट्रेडर 5। ये एग्जीक्यूशन वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन। इसमें हम लोगों ने प्लान किया ट्रेड कि हाँ, यूरो यूएसडी में बाय का सेटअप बन रहा है, बाय इन यूरो यूएसडी। हम लोग एक लॉट से लेंगे ट्रेड और हम लोग का टारगेट रहेगा 30 पिप्स, सपोज 30 पिप्स। तो ये तो अब हम लोग अब चार्ट हम लोग ने रीडिंग किया ट्रेडिंग व्यू में, ये हम लोग का प्लानिंग हो गया कि एक लॉट से लेना है, 30 पिप्स का टारगेट लेना है, और ये टीपी हो गया, टेक प्रॉफिट, और 20 पिप्स का एसएल हो गया। ठीक है, अब ये हम लोग का प्लान है। हम लोग ये ब्रोकर का अकाउंट इससे लिंक्ड रहेगा ट्रेडिंग व्यू से। ठीक है, सॉरी, ब्रोकर का अकाउंट मेटा ट्रेडर से लिंक्ड रहेगा। ये जो हम लोग ने ट्रेड प्लान किया, एक लॉट, टीपी 30 पिप्स, एसएल 20 पिप्स, ये हम लोग जाएंगे अब मेटा ट्रेडर में, और मेटा ट्रेडर में हम लोग अपना लॉट साइज वो करेंगे, ऐड करेंगे। एक लॉट से हम लोग सेल करेंगे सबसे पहले तो, और एसएल टीपी अपना सेट करेंगे। एसएल सेट करेंगे 20 पिप्स और टीपी सेट करेंगे 30 पिप्स, या जो भी हो सबका वो सेट करेंगे। ठीक है, मेटा ट्रेडर एंड कैंडल स्टिक कैसे होता है, ऑर्डर्स क्या होता है, ट्रेडिंग सेशन रिकैप के बिगिनर मिस्टेक्स टू अवॉइड कीटो के वॉइस। ठीक है, ये पीडीएफ तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको इसमें कुछ पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बेसिक ये हो गया, और हम लोग आज बहुत तरह का चार्ट पैटर्न्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये मार्जिन। ठीक है, हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक। ठीक है, कैंडल स्टिक का मतलब क्या है कि जैसे ये चार्ट खुला, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले एक प्राइस का बना लेते हैं। ये हो गया 100, ये हो गया 150, ये हो गया 200, ये हो गया 50, और ये हो गया 0। ठीक है, ये 100 पे किसी चीज़ का प्राइस खुला। ठीक है, किसी भी, मान लेते हैं इस सिचुएशन में यूरो यूएसडी का प्राइस है। ठीक है, ये 100 पे है, ग्रीन से बनाते हैं। ये 100 पे खुला, और अब क्या हुआ ना, ये ऊपर जाने लगा, ये ऊपर गया, खुलते के साथ ये ऊपर गया, तो कुछ अभी ऐसा कैंडल है। ठीक है, अभी खुला और ये पूरा ऊपर गया। इसको फिल कैसे कर सकते हैं, ओके चलो फिल भी कर देंगे इसको साथ में। ठीक है, ये अब बुलिश कैंडल बना, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं 1 सेकंड के लिए। नेक्स्ट,
ये सेम कैंडल, अब ये जो था ये थोड़ा और ऊपर गया, फिर से इसको फिल कर दिया हम लोग ग्रीन कलर से, ये ऊपर गया। अब ये क्या किया, जो इस प्राइस तक गया था, ये मान लो 150 पे है, ये अभी 125 पे था, और ये दोनों खुला है 100 पे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कैंडल जो बना वो इस प्राइस से नीचे आ गया और अब अभी इस प्राइस पे है। मतलब ये इस हाई तक गया था, लेकिन ये वापस नीचे आ गया, इधर पे चल रहा है करेंटली। फिर नेक्स्ट हम लोग उसी सेम कैंडल को स्टडी कर रहे हैं। ये कैंडल अभी अब वापस ऐसे आ चुका है, और अब ये सेम कैंडल जो ग्रीन था वो अब ऐसा बन गया। ट्रांजिशन समझ में आया ये कैसे कैसे बना। अब हम लोग इसको थोड़ा डिनोट करते हैं। ये मान लो ये हाई था, ठीक है, हर बार हाई सेम रहेगा और ये लो था। मतलब अपना अल्टीमेट कैंडल क्या बना, अल्टीमेट कैंडल ये वाला है। ये पूरा कंप्लीट कैंडल, इसमें सारा नॉलेज है, इस कैंडल में पूरा इन्फॉर्मेशन है। ये पुराना जो भी ट्रांजिशन हुआ ना, स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 1 था, फिर ये स्टेप 2 था, स्टेप 3 था, स्टेप 4 था, स्टेप 5 और स्टेप 6। ये कैंडल क्लोजिंग वाला, ये क्लोजिंग कैंडल, इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन कैसे है कि ये बता रहा है कि इसका हाई किधर गया है, हाई गया है 200 पे। ये कैंडल का ये जो वीक है ना, वीक ये बता रहा है, ये वाला पॉइंट जहाँ रेड का कलर स्टार्ट हुआ, ये ओपनिंग बता रहा। ये क्या बता रहा है, ये वाला, ये क्लोजिंग बता रहा। और ये क्या बता रहा है, ये लो बता रहा। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इधर से स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ हाईएस्ट गया, फिर वहाँ से नीचे आने लगा, नीचे आया, फिर रेड बन गया, और फिर ये हाई लोएस्ट इधर तक गया, और फिर ये वापस इधर आके यहाँ क्लोज हो गया। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, आप ये एक बार देखो। ये देखो, ये ओपनिंग पता चल गया, हाईएस्ट पॉइंट पता चल गया, लोएस्ट पॉइंट पता चल गया, क्लोजिंग पता चल गया। ये कैंडलस्टिक का बेनिफिट है। अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे, और समझते हैं कैसे पिप्स कैलकुलेट करना, कैसे क्या क्या टूल्स है, कैसे और क्या क्या चार्ट पैटर्न्स है, क्या क्या टूल्स इंपॉर्टेंट है, कैसे करते हैं, वो सारा समझते हैं हम लोग। अब हम लोग चार्ट पे समझते हैं पिप्स क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा चार्ट सबसे बेस्ट होता है। तो पिप्स कैलकुलेट करने का कुछ ये टूल्स है। जैसे हम लोग ये लैपटॉप पे है और फ़ोन वाले पे भी बताते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप पे ये स्केल वाला जो साइन है ना, इससे हम लोग पिप्स कैलकुलेट कर सकते हैं कितना पिप्स है। ये जैसे 1000 है, मतलब इतना मूवमेंट होगा तो 0.01 में $10 का लॉस या प्रॉफिट चलेगा। और सारा टूल्स इसमें ही अवेलेबल है। इसमें फेवरेट पे जाने पे ये सेव हो जाता है, और लैपटॉप पे थोड़ा और कन्वीनियंट रहता है। इसमें जैसे अगर हम किए, ये लॉन्ग वाला है, मतलब कि अगर बाय का पोजीशन है तो विजुअलाइज करने के लिए कि हाँ मेरा पोजीशन किधर है, क्या स्टॉप लॉस, क्या ये एंट्री हो गया। ये रेड वाला जोन रिप्रेजेंट करता है आपका स्टॉप लॉस किधर है, कितना बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये ग्रीन वाला रिप्रेजेंट करता है आपका टीपी क्या रहेगा। जैसे ही एज सून एज टच होगा वो दिखाने लगेगा कि हाँ अब
नहीं, और जब तक टच नहीं हो रहा है तब तक कुछ नहीं होगा इसमें। ये बीच वाला जो ग्रे वाला एरिया है वो एंट्री पॉइंट हो गया। सिमिलरली वैसा सेल के लिए भी कर सकते हैं कि हाँ इधर से लगा, इधर स्टॉप लॉस के लिए विजुलाइज किए और इधर बाय प्रॉफिट के लिए। और ये इम्पोर्टेंट टूल है ये, मतलब ट्रेड लेने के लिए। ये रेक्टेंगल है, इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क होता है। कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस मार्क करना है तो रेड और अगर सपोर्ट मार्क करना है तो ग्रीन। ये भी इम्पोर्टेंट टूल है, मेरी स्ट्रेटजी में तो बहुत काम आता है। ये ट्रेंड लाइन है, इसे लाइन बना सकते हैं किसी भी तरह। ये लाइन है जिससे मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक ये भी होता है जिससे वर्टिकल लाइन बनता है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, तो जिसको जो यूज करना। ये ड्राइंग का है, इससे आप कुछ भी ड्रॉ करो। ये पाथ है, इससे आप हायर हाइज हायर लोज ड्रॉ कर सकते हो। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट फिबोनाची वाला भी है, बट वो सब उतना अभी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी में उतना काम नहीं आएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट वाला, अगर कुछ टेक्स्ट ऐड करना हो। और गोल्ड के लिए कौन सा सबसे अच्छा चार्ट है? हम लोग पहले गोल्ड को ट्रेड करने के लिए सर्च करेंगे XAU USD, उसमें ओंडा वाला है ना, ओंडा, उस पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है यूरो USD, ओंडा, फिर BTC USD। ये सब बहुत सारा पेयर था जो पार्ट 1 में कॉइन बेस का यूज करना ठीक है। GBP USD, ओंडा या FXCM, दोनों में से कोई भी ले सकते, बट मेरा प्रेफरेंस रहता है ओंडा लेना। ठीक है, अब जैसे ट्रेडिंग व्यू को अब आइडिया लग गया होगा कैसे होता है एंड कैसे कैलकुलेट होता है। कैंडल स्टिक भी समझ में आ गया होगा कि कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे ये वाला कैंडल का डिस्कस करते हैं। ये जो कैंडल फॉर्म हुआ ये 15 मिनट पे, ये कैंडल किधर ओपन हुआ, ये ग्रीन वाला इधर ओपन हुआ था, इधर क्लोज हुआ, तो रेड वाला इधर ही ओपन होगा, इधर ओपन हुआ और ये लोएस्ट यहाँ तक गया था, यहाँ तक, लेकिन अभी करेंटली यहाँ पे चल रहा है और इसका हाईएस्ट यहाँ तक गया था। अभी जैसे ये वापस अभी डोजी बन चुका, देखते हैं क्लोजिंग कैसा देता है। दो मिनट बचा है। वन मिनट के कैंडल पे देखते हैं। ठीक है, ये जैसे इधर ओपन हुआ, इधर अभी करंटली चल रहा है और ये लो था और ये हाई था। देखते हैं ये कैसा क्लोजिंग रहता है 1 मिनट पे। हाँ, ये बियरिश क्लोजिंग रहा, इसका लोएस्ट इधर फॉर्म हुआ था इसीलिए। अब व्यू क्लियर होगा। चार्ट पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है वो सीखने के लिए कंप्लीटली कैसे इंटरप्रेट करना है चार्ट को, वो एक्सपीरियंस से आएगा। बट आप स्टार्ट कर दो, ये देखना, चार्ट में पैटर्न्स रीड करना, कैंडल स्टिक रीड करना। अच्छा, इस चार्ट का बहुत सारा टाइप होता है। लाइन चार्ट है, अगर किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में ड्रॉ करने में अगर प्रॉब्लम होगा तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा और ये इसको कैंडल स्टिक में जाए हम लोग तो ये कितना अच्छा से रिप्रेजेंट किया। तो लाइन एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है चार्ट रीडिंग करने का।
मेरा सजेशन तो रहेगा, अगर किसी को टफ लग रहा है, नहीं रीड हो रहा, आप लाइन से स्टार्ट करो, खुद से इंटरप्रेट करना मेरी लाइफ से पहले, और मेरी लाइफ में देखो मेरा क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से आप फिर सीखोगे धीरे धीरे, बट आप स्टार्ट कर सकते हो उसको। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटा ट्रेडर पे कैसे एग्जीक्यूट होता है ट्रेड। इस फंडेड अकाउंट में देखते हैं कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। जैसे हम लोग का सपोज यूरो यूएसडी में एक बाय का सेटअप बना, इसमें कैसे ट्रेड लेना रहता है, आप इसमें आए, इसमें अपना कोई भी सिंबल सर्च करना है। अगर सिंबल गोल्ड है, XAU USD सर्च किए, ये टिक मार्क आ गया तो ये इस लिस्ट में आ गया, और इसमें से हटाना कैसे है, इसका इसे चार्ट खोल लिए, ठीक है। अब पेंसिल पे जाएंगे और एक एक करके सबको टिक करके डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये सब इररिलेवेंट है, ये सब हम लोग कोई ट्रेड नहीं करना। और ये सब पेड़ का प्रॉब्लम क्या है, इसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा रहता है, तो ट्रेडिंग टफ रहता और चार्जेस ज़्यादा कटेगा। इससे बेटर है यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना, जो कि लो स्प्रेड और ओवरऑल बेटर पेयर है। जैसे अब इसमें अब ट्रेड लेना है, ठीक है, इसको हटा देते हैं इधर से। 0.01 से बाय पे क्लिक किए, ये पहले पूछेगा आई एक्सेप्ट दिस टर्म्स, ये वो, और तब ये बाय होगा। अब इस पे ही क्लिक करेंगे तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट करने का ऑप्शन आएगा। स्टॉप लॉस नीचे और टेक प्रॉफिट हमेशा ऊपर रहेगा, तो मॉडिफाई का बटन आएगा और उस पर क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई हो जाएगा। ये एक बेसिक नॉलेज है कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। ये तो मेरा पोजीशन ऐसे बस ट्राई आउट था, तो इसको क्लोज कर देते हैं। पोजीशन को क्लोज कैसे होगा, उस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना, ये उस पर स्वाइप करने पे ऑप्शन आ जाता है लॉस में क्लोज कर रहा है या ब्रेक इवन पैसा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग ये फ़ोन में समझते हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को। तो फ़ोन में ऐसा है, इस पेंसिल पे जाने पे हम लोग को ये टूल सब मिलेगा, मेजर का टूल है, या इस पे जाके फेवरेट्स में गए तो जो आपने फेवरेट करके रखा है वो आ जाएगा टूल्स में, ये आएगा ट्रेंड लाइन में, सारा लाइंस आ जाएगा। गैन एंड फिबोनाची में सारा ये सब टूल है। पैटर्न्स में चार्ट पैटर्न ये उतना यूज़फुल नहीं, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट वाला आ जाएगा। ज्योमेट्रिक शेप्स में ब्रश, रेक्टेंगल, पाथ मिल जाएगा, इसमें टेक्स्ट मिल जाएगा, और विजुअल्स में इमोजीज अगर यूज़ करना है तो वो मिल जाएगा। और सिंपल है इसको यूज़ करना। एक बार ऐसे इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखते हैं, ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं मेटा ट्रेडर ऐप में, ठीक है। ये मेरा जैसे पर्सनल अकाउंट है ये। तो मेटा ट्रेडर में ऐसा फ़ोन का प्लेटफॉर्म है, और अगर जैसे बाई या सेल ऑर्डर लेना है तो इस पर क्लिक किए ऊपर रेड वाले पे कॉर्नर में बॉक्स वाले पे, और उसमें हम लोग अपना लॉट साइज डिटरमाइन कर सकते हैं कितने लॉट लेना, और बाई या सेल क्लिक करेंगे तो बाई या सेल हो जाएगा। अब ये तो हो गया इंस्टेंट मार्केट एग्जीक्यूशन। कभी कभी हम लोग का रहता है कि थोड़ा ऊपर से बाय लेना है और थोड़ा ऊपर से सेल लेना है, तो सबसे पहले इस टाइम वाले घड़ी वाले पे करेंगे, उस पे अब अब अगर हम चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए 1.6279 पे जाए और तब मेरा सेल एंट्री हो, तो हम उधर गए, सेल लिमिट लगाए और स्टॉप लॉस उसके हिसाब से कुछ लगाएंगे अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और ये ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो ये सेल लिमिट हो गई। अब ये ऑर्डर प्लेस हो चुका। नेक्स्ट अगर किसी को
बाय वैसे ही बाय लिमिट लेना है, किधर प्राइस जाए तो मेरा बाय हो जाए। तो ऐसा टीपी लगाएंगे और ऐसा लगाएंगे, और अब इधर गया तो बाय हो जाएगा और इधर गया तो सेल हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करके स्टॉप लॉस और टीपी को दोबारा अगर मैनेज करना, ऊपर नीचे करना है, तो ये क्लिक करके मैनेज हो जाएगा। ये दोनों को हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि लेना तो नहीं है। अब एक ऑप्शन होता है कि अब नीचे गया तो बाय है। लिमिट में क्या होता है कि करंट प्राइस से आपको नीचे या सस्ता खरीदना, बेचना है तो थोड़ा ऊपर से बेचना है, या खरीदना है तो थोड़ा नीचे से। बाय स्टॉप और सेल स्टॉप में क्या होता है कि ऑलरेडी नीचे जा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे बाय लिमिट पे तो सेल स्टॉप आ गया। मतलब कि प्राइस जो चल रहा है उसके नीचे ही बेचना है, थोड़ा सा मूवमेंट कैप्चर करने का ये तो होता है। तो अब जो प्राइस अगर ऊपर गया तो वो सेल लिमिट हो जाएगा, लेकिन वही नीचे गए तो सेल स्टॉप हो जाएगा। इसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी में ये भी यूज होता है। वैसे सिमिलरली बाय स्टॉप भी होता है, बाय स्टॉप एग्जीक्यूट किया। अब ये जो पोजीशन है उसको मैनेज कैसे करना होगा। जैसे ये मेरा पोजीशन है, ठीक है, इस पर लॉन्ग प्रेस किए तो ये आ गया मॉडिफाई में जाके स्टॉप लॉस और टीपी बदल सकते हैं। या क्लोज पोजीशन किए तो सारा ये पोजीशन क्लोज पोजीशन पे दबाएंगे तो क्लोज विथ प्रॉफिट या क्लोज विथ लॉस दिखाएगा। अब नेक्स्ट होता है, इससे ही चार्ट खुल जाए, या बल्क ऑपरेशन पे जाएंगे तो सारा पोजीशन एक साथ क्लोज करने का ऑप्शन रहेगा। क्लोज ऑल पोजीशन, क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन, क्लोज लूजिंग पोजीशन, क्लोज सेल पोजीशंस, क्लोज यूरो यूएसडी पोजीशंस, क्लोज यूरो यूएसडी सेल पोजीशन, इसमें सारा ऑप्शन रहता है। और जैसे ये ऑर्डर लिया लेकिन अभी इसको डिलीट करना है क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं है, तो इस पर गए डिलीट। ऐसे ही क्लोज भी होता है। तो ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल। एंड अब एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस, मार्केट में सिर्फ स्ट्रैटेजी ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आपको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, इमोशंस कंट्रोल होना चाहिए, आपका साइकोलॉजी ठीक होना चाहिए, और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपने स्ट्रैटेजी में, अपनी ट्रेडिंग में, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो ये सारा चीज़ सीखना पड़ता है। और ये सब कैसे सीखते हैं? मार्केट में टाइम स्पेंड करके। आप मार्केट को टाइम दो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो चार्ट पे, थोड़ा डेमो से स्टार्ट करो, आप ट्रेडिंग एटलीस्ट स्टार्ट करो और आपको धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी ही है। आपके पास एक अच्छा स्ट्रैटेजी होगा तो अल्टीमेटली ये सारा भी अपने अच्छे प्लेस पे प्लेस हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने समझा कि पिप्स क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, MT5 प्लेटफॉर्म कैसे होता है, बाइंग सेलिंग कैसे होता है, ऑर्डर टाइप्स क्या होता है, और मार्केट सेशन, ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू, MT5 का ओवरव्यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ब्रोकर अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है, डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है, रियल अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है, उस अकाउंट को MT5 पे लिंक कैसे करना होता है, और हम लोग फर्स्ट ट्रेड अपना प्लेस करके देखेंगे उस पर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगे, कुछ समझ में ना आए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उधर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।